हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है। तो ये एक न्यूरॉन्स का लास्ट वाला पार्ट है जिसे सिनेप्ट बोला जाता है, और ये स्केलेटल मसल्स का यानी कि मसल्स का की लेयर है। अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट होता है उसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये कैसे होता है इसे आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक, क्या होता है ये? नर्व सिग्नल को, जो नर्व सिग्नल होते हैं, जो नर्व होती है वो सिग्नल को मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में बदलने को मैकेनिज्म कहते हैं। क्या होता है न्यूरोमस्कुलर सिग्नल? नर्व सिग्नल को मसल्स कॉन्ट्रैक्ट में बदलने का मैकेनिज्म। जो नर्व सिग्नल होते हैं उसको मसल कॉन्ट्रैक्ट में जो बदलने का जो मैकेनिज्म होता है वह क्या कहलाता है? हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। ये कैसे होता है? कि हमारे नर्व सिग्नल आए, नर्व सिग्नल आके सिनेप्स में आएंगे। सिनेप्स में बता दूंगा वो क्या होता है, जो मैंने अभी बताया आपको। वो जो डायग्राम है, न्यूरॉन्स का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स में आते हैं और सिनेप्स से जो है मसल्स में जाते हैं। तो ये इस क्रिया को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है। देखिए इसे मैं डिटेल से समझाता हूँ। ये है आपका ब्रेन। ब्रेन से न्यूरॉन्स के जरिए न्यूरॉन्स के जरिए जो है वो आते हैं हमारे नर्व सिग्नल। ये ब्रेन है, ब्रेन से न्यूरॉन्स के जरिए नर्व सिग्नल आएंगे, और नर्व सिग्नल के लास्ट वाला पार्ट होता है ये सिनेप्ट। सिनेप्ट हमारा अटैच होता है मांसपेशियों से। जैसे कि आगे ये डायग्राम है, देखिए इसमें आसानी से, इसमें ये है, देखिए आपका ये हमारा न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स का जो ये लास्ट वाला पार्ट, इससे जो मसल्स से जुड़ा हुआ है, इसे इन्होंने यहाँ पर जूम कर कर दिखाया है। तो ये सिनेप्स, ये ग्रीन ग्रीन जो है ये सिनेप्स है। ये कौन सिनेप्ट क्या है? ये न्यूरॉन्स का लास्ट वाला पार्ट। तो यहाँ से मसल्स तक जो है न्यूरॉन सिग्नल पहुंचने को जिस प्रकार से पहुंचते हैं उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है। क्यों? न्यूरो न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, और मस्कुलर मतलब मांसपेशियां, और जंक्शन का मतलब इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन या जोड़। इसे आसानी से समझते हैं। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन स्पाइनल कोड है। ब्रेन से पहले, सबसे पहले सिग्नल ब्रेन में से आएगा, ब्रेन से स्पाइनल कोड होते हुए न्यूरॉन्स में आ गए, न्यूरॉन से मांसपेशियों में जाएगा। ये न्यूरॉन्स का डायग्राम है, जिसे ये जो बीच वाला पार्ट है इसे न्यूक्लियस बोला जाता है, ये डेंड्राइन, ये एक्सोन, और ये एक्सोन टर्मिनल, और ये लास्ट वाला पार्ट है जिसे सिनेप्ट बोला जाता है। तो ब्रेन से स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से न्यूरॉन, और न्यूरॉन से सिनेप्ट, सिनेप्ट से मसल्स। इस तरह से हमारा नर्व सिग्नल पहुंचता है और तब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये जो मैं दिखा चुका हूं आपको। अब ये है हम जो सिनेप्ट है उसे जूम करके इन्होंने दिखाया है यहाँ पर। देखिए ये है हमारा सिनेप्ट, ये हमारा न्यूरॉन्स है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये न्यूरॉन्स का न्यूक्लियस है, ये एक्सोन है, ठीक। और ये एक्सोन टर्मिनल है। एक्सोन टर्मिनल का ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसे बोला जाता है सिनेप्ट। इसी सिनेप्ट को, ये देखिए ये सिनेप्ट है, इसी सिनेप्ट को इन्होंने यहाँ पर जूम कर कर दिखाया है। अब इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर और होते हैं इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे डिटेल से जानेंगे। देखिए सबसे पहले ये है अपना पैरासिनेप्टिक एक्सोन। पैरासिनेप्टिक यानी जो सिनेप्ट से पहला वाला जो एक्सोन है उसे बोलेंगे पैरासिनेप्टिक। ये जो ये सिनेप्ट तो ये है, ये सारे सिनेप्ट है, तो इससे पहले का जो एक्सोन है इसे बोलेंगे पैरासिनेप्टिक एक्सोन। ये हमारा पैरासिनेप्टिक एक्सोन है यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक जो है ये पैरासिनेप्टिक एक्सोन है। उसके बाद माइक्रो ट्यूब्यूल है, इसके अंदर जो ट्यूब होती है कुछ, उन्हें माइक्रो ट्यूब्यूल बोला जाता है। पावर देने के लिए माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक। और इसके बाद जो है ये सिनेप्टिक वेसल्स हैं। ये सिनेप्टिक वेसल्स, ये गोल गोल जो है ये सिनेप्टिक वेसल्स हैं। इन्हीं के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर भरा होता है, जो केमिकल्स होता है, जो मैसेज को न्यूरॉन से मसल्स तक लेकर जाता है, वही वो इसके अंदर भरा होता है। फिर ये जो दाने हैं ये है वेसिकल्स रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी कि इनमें से जो रिलीज हुआ वेसिकल्स है वो ये है। फिर न्यूरो ट्रांसमीटर, ये जो दाने दे रखे हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर है। फिर ये लास्ट में जो है ये मसल्स हैं अपनी, जो मांसपेशियों की मसल्स है। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है इसमें पढ़ेंगे हम। ये सबसे पहले ये मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, जिसे इसे सिनेप्ट बोला जाता है।
पहले इन स्ट्रक्चरों को बता दूं मैं कि स्ट्रक्चर क्या क्या है, फिर ये किस प्रकार से काम करते हैं, फिर मैं वो बताऊंगा। ये हमारा मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल है जिसे सिनेप्ट बोला जाता है। ये कैल्शियम चैनल है, इसके अंदर को कैल्शियम जाता है, ठीक। और ये जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वेसिकल्स हैं, थैलियां हैं, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, ठीक। ये अपने ये वेसिकल्स हैं, और उसके बाद ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये पैरासिनेप्टिक पार्ट है, यानी कि सिनेप्ट से पहला पहला जो पार्ट होता है उसे पैरासिनेप्टिक पार्ट बोला जाता है, नर्व एंडिंग। ये पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट है। तो ये सिनेप्ट तो ये है, ठीक। इससे पहला वाला पार्ट पैरासिनेप्टिक, इसके बाद वाला पार्ट पोस्ट सिनेप्टिक, और ये अपना कहलागा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इसके अंदर क्या पढ़ा हमने, कैल्शियम वो सॉरी सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ये जो थैलियां हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर एसीएच भरा होता है। एसीएच क्या होता, वो एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि मैसेज को लेकर जाता है। फिर इसके ये कैल्शियम चैनल होते हैं जो कि कैल्शियम को अंदर को लेके जाते हैं। ये नर्व और मसल्स के बीच का गैप होता है, ये वाला जो गैप है नर्व, ये नर्व है और ये मसल्स है, इसके बीच का जो गैप है ये इसे बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर ये एसिटोकाइलिन 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 स्टेराइज एक प्रकार का केमिकल्स होता है, उसका क्या काम होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। ये आपकी मसल्स की लेयर है, मसल्स की लेयर है जिसे सार्कोलेमा लेयर बोलते हैं। इसके ऊपर ये रिसेप्टर लगा हुए हैं जो क्या ये जो केमिकल्स आगा उसे ये कैच करेंगे। इन रिसेप्टरों को क्या बोला जाता है, निकोटाइन रिसेप्टर। अब ये मैंने आपको सभी जो है स्ट्रक्चरों के नाम बता दिए और ये कहाँ है ये सब बता दिया। अब ये किस प्रकार से काम करते हैं मैं इसको समझाता हूँ आपको। जब मैसेज आता है या सिग्नल आता है तो वो सब सिग्नल आने के बाद वो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला काम होता है ये कैल्शियम चैनल खुलते हैं और बाहर से अंदर की तरफ को कैल्शियम जाता है। जब बाहर से अंदर की तरफ को कैल्शियम जागा तो वह कैल्शियम इनसे, ये जो थैलियां हैं जिन्हें सिनेप्टिक वेसिकल्स बोला जाता है, वो है इनसे अटैच हो जाता है। और इनसे अटैच होने के बाद जिस थैली से कैल्शियम अटैच होता है वही थैली नीचे को आ जाती है, जैसे ये आपके डायग्राम में ये दे रखा है, ये वाली थैली। और आके वो बस्ट हो जाती है, यानी कि फट जाती है। जब वो फट जाएगी उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होगा वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज कहाँ को होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में को, यानी कि इस वाले एरिया में को रिलीज हो जाएगा। अब ये आपकी थैली फट गई और यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है वह निकल गया, जिसे एसिटोकाइलिन बोला जाता है। निकलने के बाद सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। अब क्या होगा, ये जो आपकी न्यूरो मसल्स की जो लेयर है जिन्हें सार्कोलेमा लेयर बोला जाता है, इसकी लेयर पर जो ये निकोटीन रिसेप्टर हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ये जो है ये सब ये रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये इसे कैच कर लेते हैं। कैच करके जब पकड़ लेते हैं तो इनके पकड़ने से क्या होता है कि इनके पकड़ने से क्या होगा, इनके पकड़ने से इसकी लेयर में कुछ चेंजिंग आएंगे। इन चेंजिंग कौन से, एक्शन पोटेंशियल होगा। एक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है कि इसके अंदर सोडियम चैनल खुलेंगे और सोडियम बाहर से अंदर की तरफ को जाएगा। जब सोडियम बाहर से अंदर की तरफ को जाएगा यानी कि सेल में को अंदर को जाएगा, तो बाहर का जो चार्ज है वो जो पहले माइनस था अब वो प्लस हो जाएगा, और अंदर का जो चार्ज जो पहले प्लस था वो अब माइनस हो जाएगा। इस चार्ज के अपोजिट होने से क्या होगा, जो सेल्स के अंदर सार्कोलोमा सार्कोमा प्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है उससे कैल्शियम रिलीज होगा, और कैल्शियम जो है हमारा एक्टिन एक्टिन के ऊपर जो दो प्रकार के प्रोटीन लगे हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। एक्टिन के ऊपर दो प्रकार के प्रोटीन लगे हुए हैं जिनका नाम है सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनको हटा देगा और फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आगे क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले नर्व इंपल्स आए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नर्व इंपल्स आता है, एक्सटर्नल पोटेंशियल मोटर नर्व में ट्रेवल करके टर्मिनल तक आता है, मतलब लास्ट वाले पार्ट तक आता है। नर्व इंपल्स आने से कैल्शियम चैनल खुलते हैं और कैल्शियम चैनल खुलने से कैल्शियम, ये देखिए कैल्शियम अंदर की तरफ को जा रहा है, वोल्टेज गेट कैल्शियम चैनल खुलते हैं और कैल्शियम अंदर जाता है।
कैल्शियम के अंदर जाने से जो सिनेप्ट के अंदर जो वेसिकल्स थे, तो जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल भरा हुआ है, वो उनसे जाके अटैच हो जाता है और उसे फाड़ देता है, और उसके अंदर से जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है वो रिलीज होता है। वो कहाँ पर रिलीज होता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो मैं पीछे ही बता चुका हूँ। देखिए, कैल्शियम की वजह से सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज हो जाते हैं और एसिटोकाइलिन निकलता है। ठीक, एसिटोकाइलिन निकलता है और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके रिलीज हो जाता है। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप, चौथा स्टेप है, वो जो मैं जो जो एसिटोकाइलिन रिलीज हुआ है, वो आपके जो मसल्स लेयर है उस पर जो रिसेप्टर लगा हुए हैं उनसे जाके बाइंड हो जाएगा, उनसे जाके चिपक जाएगा। ये जैसे ये लिख लिया, एसिटोकाइलिन मसल्स के जो निकोटाइनिन रिसेप्टर है उनसे बाइंड हो जाएगा। पांचवा स्टेप क्या होगा? जब बाइंड होने के बाद सोडियम चैनल खोलेंगे और सोडियम अंदर की तरफ जाएगा। सोडियम अंदर की तरफ जाने से क्या होगा कि जो उसका जो ये एंड प्लेट पर पोटेंशियल होगा, सोडियम अंदर जाएगा और जिससे डिपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन जब आपका चार्ज चेंज हो जाएगा, अपोजिट चार्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ माइनस था प्लस हो जाएगा और अंदर की तरफ प्लस था माइनस हो जाएगा, तो उस चार्ज चेंज होने की वजह से क्या होगा? ये पोटेंशियल होगा, सॉरी, डिपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन का ये ग्राफ बना हुआ है। जब डिपोलर यानी कि जब चार्ज चेंज हुआ है, चार्ज अपोजिट हुआ है, तो ये एक ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ को, ये ऊपर की तरफ को यानी कि पॉजिटिव की तरफ को जाएगा। और फिर बाद में क्या होगा? मसल्स, जब ये चार ऊपर की तरफ को जाएगा तो इस साथ ही साथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये आपके लिए सिक्स स्टेप में क्या होता है? मसल्स एक्शन पोटेंशियल होता है। मसल्स एक्शन पोटेंशियल होता है, अगर थर्ड क्रॉस हो जाए तो मसल्स में एक्शन पोटेंशियल बन जाता है। एक्शन पोटेंशियल किस वजह से बन रहा है? चार्ज चेंज होने की वजह से। पहले चार्ज बाहर की तरफ माइनस था, तो अब सोडियम के अंदर आने की वजह से बाहर प्लस हो जाएगा और अंदर माइनस हो जाएगा। अब ये सातवां स्टेप है, एक्शन क्या है? अब ये है हमारा जो सार्कोमेयर होता है, जो कैल्शियम अब जो चार्ज चेंज हुआ है, तो चार्ज चेंज होने की वजह से सेल्स के अंदर जो सार्कोलोमा प्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, उसके अंदर से कैल्शियम रिलीज होता है। और वह कैल्शियम, ये जो एक्टिन के ऊपर दो प्रकार के ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, जो दो प्रकार के एंजाइम हैं, उन्हें हटा देगा और नीचे वाली साइड से, मायोसिन की साइड से हटा देगा, जिससे मायोसिन का हेड एक्टिन से जाके टच हो जाएगा और वो उसे मसल्स को, एक्टिन को आगे की तरफ धकेलेगा। जब आगे की तरफ धकेलेगा तो इस प्रकार से जो है ये जेड लाइन आपकी सिकुड़ेगी और ये पास पास जाएंगे, और इसी जेड लाइन को सिकुड़ने को ही मसल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ये देखिए, सातवां स्टेप क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। यह सिग्नल आगे की तरफ जाकर स्लाइडिंग फिलामेंट्स मैकेनिज्म एक्टिव कराता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको आज न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन बताया, ये कैसे कैसे होता है। तो आज की वीडियो में ये हमने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।